जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सुरभि और सुरभि's वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे घर पे है हरितालिका तीज का पूजन और यहाँ पर हम सभी रेडी हो चुके हैं। और आज सारी पूजा जो है मम्मी करने वाली हैं, जस्ट बिकॉज आई एम ऑन माई मंथली साइकिल, जिसकी वजह से मैं पूजा नहीं कर सकती थी। तो सारी तैयारियां, सारा पूजा मम्मी ने ही किया है। साथ ही साथ इस बार जो हमारी नेबर्स रहती हैं, भाभियां हैं दोनों, उनके घर पे मतलब फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें भी पूजा नहीं करना था। तो यहाँ पर जो है मम्मी उनके लिए भी पूजा कर रही हैं। एंड काफ़ी समय से मौसम जो है थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो मेरा गला भी जो है अपनी पुरानी अवस्था में आ गया है। गला फिर से ख़राब हो गया है, बट कोई नहीं, आप सबके साथ शेयर करना भी तो ज़रूरी है कि हमारी लाइफ अपडेट क्या चल रही है। और आप भी तो हमारी फैमिली हैं, तो ज़रूरी होता है कि आपके साथ भी हम सब शेयर करें। तो यहाँ पर जो है मम्मी मेरी सुहाग पिटारी लगा रही हैं। सो बेसिकली जो हरितालिका तीज का त्यौहार है, ये सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इसका व्रत करती हैं। तो हरितालिका तीज में जो व्रत होता है, ये निर्जला व्रत होता है, निराहार व्रत होता है, जिसमें कि पानी का भी मतलब सेवन नहीं कर सकते, पानी भी नहीं पीना होता है हमें। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और आज के दिन खास करके श्रृंगार का सामान दान करने का भी विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मम्मी सुहाग पिटारी हमारी लगा रही थी, तो इसमें सुहाग का जो जो सामान होता है 16 श्रृंगार का, वो हम इसमें रख कर के दान करते हैं। जैसे माता पार्वती ने अपने सुहाग को अखंड किया, और ऐसे ही मान करके हम सुहागिनें भी अपनी मतलब एक तरह से अर्जी जो है माँ के आगे लगाते हैं कि हमारा भी सौभाग्य अखंड रखना। हरितालिका तीज के दिन माँ पार्वती 2 सुहाग पिटारी अर्पित किया जाता है, जिसमें कि इत्र, मेहंदी, चूड़ियाँ, पायल, बिछिया, बिंदी समेत सुहाग की 16 सामग्री होती है। इसके अलावा दूसरे में पूजा की थाली होती है, फल फूल, मिठाई, पंचामृत, कपूर, कुमकुम, केसर, कमल का जल, आम, गन्ने का रस, अबीर, चंदन और पीतल का कलश शामिल किया जाता है। इस दिन माँ पार्वती को खीर, शहद, हलवा, गुड़ और घी का भी भोग लगाया जाता है। और जैसा जैसा आपके घर पे ये पूजा की जाती है, आप उस हिसाब से भी पूजा कर सकते हैं। अपने का नहीं लगाते रहे, लेकिन इनका इसका लगा दो। ये है ना। जैसे अन्य विवाह के लिए हम मंडप बनाते हैं, वैसे ही मंडप बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी की चौकी रखते हैं और बालू और मिट्टी से बने शिव जी, शिवलिंग, गणेश और माता पार्वती की मूर्ति बनाते हैं। इसके बाद शिव गौरी के लिए एक मंडप सजाया जाता है। सजावट के लिए केले के पत्तों और फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। मंडप के ऊपर फुलेरा बांधा जाता है और फुलेरा बांधने के बाद चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर शिव गौरी की मूर्ति स्थापित की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 2 मूर्ति स्थापित की है। तो एक तो हमारी मूर्ति है जो हम करते हैं अपनी रेगुलर तीज की पूजा, तो एक हमारी हो गई, और एक हमारी जो भाभी की हम मम्मी पूजा कर रही थी, उनकी मूर्ति थी। और सारी चीज़ें जो हैं इस बार सारी हमने इकट्ठा कर रखी थी पूजा के लिए। और अभी जो है मम्मी गणेश जी की पूजा कर रही हैं। यहाँ पर आगे सुपारी को जो है गणेश जी मान करके उनका साक्षात्कार किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर हमने जो है गणेश जी की पूजा कर ली। और क्योंकि हम यहाँ पर अभी पूजा कर रहे थे, तो मैंने कुछ चीज़ें शूट नहीं भी की हैं। तो जो जो चीज़ें भगवान जी को चढ़ाई जाती हैं, माता पार्वती को और भगवान शिव को, सारी चीज़ें मम्मी ने चढ़ा दी हैं। और अब यहाँ पर उनको भोग प्रसाद लग रहा है, जिसमें कि पान, इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हें भोग के रूप में दी जाती है। और जो भी मीठा फल जो आपकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार भी आप भोग लगा सकते हैं। तीज के एक दिन पहले हमारे यहाँ सरगी होती है, तो सरगी में जो भी लड़कियाँ हैं, जो भी चीज़ें पसंद हो वो खा सकती हैं, ऐसा मतलब होता है। तो हम लोग अपनी मनपसंद चीज़ें उस दिन खाते हैं। और दूसरे दिन जो होता है तीज का कड़ा व्रत होता है, जिसमें कि निर्जला रह करके व्रत को संपूर्ण किया जाता है और कथा सुनी जाती है, पूजा की जाती है। और दूसरे दिन जो होता है पारण होता है,
और पारण वाले दिन ही जो हमने एक दिन पहले यानी तीज वाले दिन जो हमने सिंदूर और चूड़ी माँ को अर्पित की होती है, वो चूड़ियाँ हम भगवान की चढ़ी हुई, माता की चढ़ी हुई ले लेते हैं और ख़ुद पहन लेते हैं। और जो सिंदूर है हमने माँ को चढ़ाया था, फिर से 7 बार चढ़ाते हैं और फिर से हम अपने मांग में सिंदूर लगा लेते हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। वसन्तं हृदयालवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मेहंदी लगा दे। हाँ मेहंदी देखो दीदी भी लगवाई है, देखो देखो दीदी भी है, देखो बाबू भी लगाया, बाबू भी लगाया है, दीदी भी लगाई है। लगा लो बिंदी लगा लो। सबसे ज्यादा तीज इन्हीं लोगों की दोनों बहन। आओ दुच्चा चल रही ना, दुच्चा गुच्छा किससे हो? मम्मा किससे से। गुच्छा हो? मम्मा से कि दादा से? एंड मैंने सोचा कि लास्ट में आप सबके साथ अपना पूरा लुक शेयर कर देती हूँ। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।